Assalamu alaikum 6th class. I am your math teacher Hamna. Today is our lecture number 9 of mathematics. Unit number 10 Basic Concepts of Geometry. Exercise number 10. Okay students, कल हमने exercise number 10 के क्वेश्चन नंबर 1 and 2 किया था ऑब्जेक्टिव और उसके साथ हमने उसकी डेफिनेशंस की थी। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ऑब्जर्व द शेप, नेम द प्लेन्स इन ईच केस। कह रहे हैं कि ऑब्जर्व करें इन शेप्स को और इनमें प्लेन्स का बताएं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये जो शेप हमारे पास गिवन है ये हमारे पास 3D है, 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल का कैसे बताएं, उनकी लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है। ठीक है, ये हमारे पास फिगर्स 3D हैं। हमने प्लेन्स फाइंड आउट करना है और प्लेन्स हमारे पास क्या होता है 2D होता है, 2 डायमेंशनल होता है, उसमें लेंथ और ब्रेथ होती है। बस कह रहे हैं जो फिगर आपको 3D दे दी गई है इनमें से आप प्लेन्स फाइंड आउट करें। ठीक है, फर्स्ट फिगर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इनके सोल्यूशन को देखते हैं। ओके क्लास, फिगर नंबर 1 देखें, हमने यहाँ पर प्लेन्स का बताना है। यहाँ पर प्लेन्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखें यहाँ पर, ये देखें एक ये है, ये बेस है, बेस के साथ यहाँ से ऊपर की तरफ एक ये जा रहा, 1 2 और एक इसकी बैक पे भी होगी। ठीक है, ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बेस में है, एक ट्रायंगल इस साइड पे है, ये वाली साइड के इस तरह देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर इस साइड से भी ऊपर की तरफ जा रहा है और फिर ये बैक से भी जा रहा है। हमने प्लेन्स का बताना है तो प्लेन्स पे सबसे पहले क्या आ रहा है, ए बी सी, बेस वाली आ रही है ए बी सी, एक ये प्लेन है हमारे पास। फिर हमारे पास ए और सी के साथ ये ऊपर वाला कॉर्नर के साथ यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है एक ए सी डी। नेक्स्ट हमारे पास देखें ए हमारा हो गया। अब यहाँ पर देखें ये वाली साइड हमारी हो गई है। ठीक है, ये वाली साइड हमारी ट्रायंगल की होगी। अब ये वाली ट्रायंगल की साइड से देखें, ये देखें यहाँ से भी ऊपर की तरफ जा रहा है, सी बी सी डी लिख लेंगे, सी बी डी लिख लें, बी सी डी। ये वाली साइड भी हो गई, ये वाली साइड भी हो गई। अब एक इसकी बैक साइड भी है ट्रायंगल की, ये वाली जो साइड है इसकी इस साइड से ऊपर की तरफ आ रही है फिगर, तो वो क्या है, ए बी डी। अच्छा, अब हमें पता किस तरह से चलेगा एक प्लेन में कितने, एक शेप में कितने प्लेन्स हैं। सबसे पहले तो हम उसकी बेस चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखें बेस हो गई हमारी, और हम इसकी टॉप भी चेक करेंगे। यहाँ पर टॉप नहीं था, यहाँ पर कॉर्नर था। ठीक है, बेस हमारी हो गई। अब एक तो प्लेन हमारा बेस वाला होगा। ठीक है, बाकी जितनी उसकी बेस की साइड्स होंगी ना उतने प्लेन्स होंगे। वन साइड 1 2 और 3 साइड्स है ना बेस की, तो 3 प्लेन्स और होंगे। इनको ऐड करो, 4 प्लेन्स टोटल बनते हैं। देखो हमारे 4 आए हैं, 1 2 3 4 प्लेन्स आ गए। फिगर नंबर 2 है हमारे पास। यहाँ पर देखें एक बेस ये है और एक बेस भी है और हमारे पास टॉप भी है। ठीक है, 2 हैं ट्रायंगल्स और ट्रायंगल की एक साइड इस तरफ है, एक साइड इस तरफ है, एक साइड सामने की तरफ है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले इसको जब लिखेंगे ए बी सी, हमने बेस लिख ली, अब टॉप लिखते हैं, डी ई एफ लिख लेते हैं, डी ई और एफ ये लिख लिया हमने। अब ये देखें, अब हमने बेस भी लिख लिया, टॉप भी लिख लिया। अब एक सामने वाली साइड है, सामने वाली साइड पे यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है ना, स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर की तरह ही लिखेंगे ए बी ई डी, ए बी ई डी। ठीक है, अब ये सामने वाली साइड हमारी होगी। अब यहाँ पर ये वाली साइड है, ये वाली साइड से ये देखें, ये वाली, ये और ये भी एक प्लेन हमारे पास बन रहा है, 2 डायमेंशनल है। अब इसको लिख लेते हैं बी सी, ये हमारे पास ऊपर एफ लिखा हुआ है, बी सी एफ ई, बी सी एफ ई। हमने ये वाली साइड भी लिख ली, सामने वाली, ये वाली साइड भी लिख ली। अब ये वाली साइड है हमारे पास, वो क्या है, ए सी एफ डी। ठीक है, ये वाली साइड ए सी एफ डी, ए
सी एफ एंड डी। ठीक है, ये हमारे पास प्लेन्स आ गए। अब यहाँ पर देखें, एक इसकी बेस थी और एक इसका टॉप था। 2 प्लेन्स तो हमारे ये हो गए। अब यहाँ पर बेस की साइड्स कितनी हैं? 1 2 3, 3 साइड्स हैं। कितने प्लेन्स हमारे पास आने चाहिए टोटल? 5 प्लेन्स आए हैं, 1 2 3 4 एंड 5। पहले बेस एंड टॉप लिख लें, उसके बाद उसकी साइड्स को देखें। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट फिगर्स हैं आपके पास। ये वाली फिगर आपने खुद देखनी है, ये वाली फिगर भी आपने खुद देखनी है। मैं ये वाली फिगर आपको अब करवा रही हूँ। अब यहाँ पर देखें, इस फिगर को गौर से, नीचे बेस में देखें। बेस में ये हमारे पास बेस है ABCDE, और टॉप हमारे पास क्या है? FGLHM। ठीक है, ये हमारे पास टॉप होगी, बेस और टॉप हो गई। 2 प्लेन्स तो हमारे ये वाले हो गए। उसके बाद साइड्स कितनी है? 1 2 3 4 एंड 5 साइड्स हैं बेस की, तो 5। टोटल प्लेन्स हमारे पास कितने आएंगे? 7। ठीक, सबसे पहले बेस और टॉप वाला लिख लेते हैं। बेस क्या है हमारे पास? ABCD एंड E, कोमा। नेक्स्ट वाली ऊपर वाली लिखते हैं MFGLH, वो हमने लिख लिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखें, बेस भी होगी टॉप भी हो गई, और अब हम लिखते हैं साइड्स वाली इसकी। अब यहाँ पर देखें, एक इसकी साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक पीछे की तरफ है, एक इस तरफ है। ठीक है, एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, 2 इस तरफ है, एक पीछे की तरफ है। ठीक, सबसे पहले इसको लिखते हैं ABFM, फिर BCGL, देन CDLG, फिर EDLH, देन AEHM। ये हमारे पास प्लेन्स आ गए। क्लास, आप एक प्रिज्म की एग्जांपल ले लें। जितने प्रिज्म की साइड्स होती हैं, जितने कॉर्नर्स उसके होते हैं, उतनी उसकी साइड्स होती हैं। ठीक है, ऊपर तो उसकी नोक होती है ना, नीचे से उसकी बेस होती है। जितने उसके कॉर्नर्स होते हैं उतनी उसकी साइड्स होती हैं। यहाँ पर भी जितने उसके कॉर्नर्स हैं उतनी साइड्स हैं, एक इस तरफ, इधर इधर, और एक पीछे की तरफ। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपने खुद सॉल्व करना है। मैंने लिख दी है, ये आपने खुद समझने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। नेम द लाइन सेगमेंट इन क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 2 में आप बताएं लाइन सेगमेंट सब कौन कौन से हैं। अभी तो हमने यहाँ पर इनके प्लेन्स बताए हैं ना, अब हम इसके लाइन सेगमेंट बताएंगे। लाइन सेगमेंट इसके कौन कौन से। लाइन सेगमेंट की क्या डेफिनेशन थी? जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट का हमें पता हो। यहाँ पर स्टार्टिंग का भी पता है, एंड का भी पता है। स्टार्ट कहाँ से हो रही है, एंड कहाँ पर हो रही है, स्टार्ट कहाँ से हो रही है, एंड कहाँ पर हो रही है। ठीक है, अब इसको देखते हैं, इसके सोल्यूशन देखते हैं। लाइन सेगमेंट कौन कौन से हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में। ना क्लास, लाइन सेगमेंट्स लिखते हैं। पार्ट 1 के लाइन सेगमेंट्स मैंने लिखनी है, ये आपने खुद देखने हैं। पार्ट 2 के मैं लाइन सेगमेंट्स लिखवा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखें, लाइन सेगमेंट का क्या मतलब है? जितनी भी लाइंस है ना उनको लिखो। यहाँ पर देखो, उसके स्टार्ट और एंड पर हर कॉर्नर पे हमारे पास अल्फ़ाबेट गिवन है, यानी कि उसका नाम गिवन है। अब यहाँ पर देखो, फर्स्ट लाइन हम अगर ये वाली ले रहे हैं, ये वाली लाइन, इसके स्टार्ट क्या है? A और B। लाइन सेगमेंट क्या आ गया? AB। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर ये वाला ले रहे हैं, क्या आ गया? AC। फिर नेक्स्ट अगर हम ये वाला ले लें, BC। बेस वाले लाइन सेगमेंट्स हमने लिख लिए। जब लाइन सेगमेंट्स लिखना है तो ऊपर एक लाइन लगानी है। अब टॉप वाले पहले लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास? DE, DF, EF। ठीक है, टॉप वाले भी लिख लिए, बेस वाले भी लिख लिए। अब हम ये वाली लाइंस देखते हैं सीधी जो सी, वो क्या है? सबसे पहले AD, ये वाली लाइन होगी। एक हमारे पास लाइन ये है CF,
और एक लाइन ये है हमारे पास BE, और तो कोई लाइन नहीं है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है। ऊपर भी इस तरह से ही है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, फिर एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। ठीक है, लाइन सेगमेंट्स का हमें पता चल जाएगा। क्लास क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखें, कह रहे हैं नेम द फॉलोइंग, नेम बताएं। अब यहाँ पर ये करने से पहले हम लाइन, लाइन सेगमेंट और रे, इन तीनों को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा हमारे पास लाइन क्या था, लाइन के हमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट का नहीं था पता होता, उसके स्टार्ट और एंड दोनों पे एरो आता था। और जो हमारे पास लाइन सेगमेंट होता था उसके स्टार्ट पॉइंट का भी पता होता था, एंड पॉइंट का भी पता होता था, उसके लास्ट पे डॉट्स आते थे। और जो हमारे पास रे होती है उसके एक साइड का पता होता है और दूसरी साइड का नहीं पता। अगर स्टार्ट का पता है तो हमें एंड का नहीं पता, अगर एंड का पता है तो हमें स्टार्ट का नहीं पता। ठीक है, उसके एक साइड पे डॉट आता है, एक साइड पे एरो आता है। यहाँ पर देखें फर्स्टली यहाँ भी एरो है, यहाँ भी एरो है, तो ये हमारे पास क्या होगी, लाइन AB। यहाँ पर देखें इस साइड पे डॉट है, इस साइड पे एरो है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, रे। यहाँ पर डॉट जहाँ से शुरू होगा ना, रे वहाँ से स्टार्ट होती है, रे AB। अब यहाँ पर इस साइड पे डॉट है, इस साइड पे एरो है, डॉट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या है, रे BA। और यहाँ पर बोथ साइड्स पे डॉट है, तो ये हमारे पास क्या है, लाइन सेगमेंट AB। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर ऑन अ लाइन, एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं। अगर मैं एक लाइन लगाऊं उसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा पॉइंट्स लगा सकता हूँ। अगर मैंने ये 2 पॉइंट लगाए, उनके दरमियान में मैं पॉइंट लगाऊंगी, फिर उनके दरमियान में पॉइंट लगाऊंगी, फिर उनके दरमियान में छोटा छोटा डॉट अपना करते जाऊंगी। इनफाइनाइट पॉइंट्स हम लगा सकते हैं। कल ये हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट भी पढ़ा था। हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट के अंदर से कितनी लाइन्स ड्रॉ कर सकती हैं। अगर एक पॉइंट लगाऊं तो इनफाइनाइट लाइन्स में ड्रॉ कर सकती हूँ, बहुत ज़्यादा लाइन्स ड्रॉ कर सकती हूँ। ये भी हमने कल इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था। नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू द 2 गिवन पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स से कितनी लाइन पास कर सकती हैं, ओनली 1। ये भी हमने कल ऑब्जेक्टिव में किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, गिव एन एग्जांपल ऑफ 2 नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, 2 नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या है, वो 2 लाइंस एक दूसरे को टच ना करें, उसकी एग्जांपल लिखते हैं। ओके क्लास, पैरेलल लाइंस ही वो होती हैं ना जो एक दूसरे को टच नहीं करती, जो एक दूसरे के सामने सामने होती हैं लेकिन एक दूसरे को टच नहीं करती। ठीक है, आपने यहाँ पर एक जैसी लाइंस लगानी है, एक दूसरे के सामने सामने लिखना, जो एक दूसरे को टच ना करें, तो वो क्या होंगी, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, टेक 4 पॉइंट्स ABCD ऑन अ शीट ऑफ पेपर, join them in pairs, how many line segments do you get if। 4 पॉइंट्स हमने लेने हैं और कहने कितनी लाइन सेगमेंट आपके पास आएंगी जब द पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, जब ये चारों पॉइंट क्या होंगे, नॉन कोलिनियर होंगे, तो तब हमारे पास कितनी लाइन सेगमेंट्स आएंगे, कितने लाइन सेगमेंट्स आएंगे। नॉन कोलिनियर का क्या मतलब होता है, वो वाले पॉइंट्स जो एक ही लाइन के ऊपर नहीं होते वही नॉन कोलिनियर होते हैं। ओके, यहाँ पर देखें हमने पॉइंट कौन कौन से लेने थे, ABCD, A B C और D, ये मैंने पॉइंट्स ले लिए। अब मेरे पास कितने, ये पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है ना, एक लाइन के ऊपर नहीं। अब मैं देखती हूँ कितने लाइन सेगमेंट्स आते हैं मेरे पास। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया, ठीक है, एक लाइन आ गई। इन 2 पॉइंट्स को मिलाया, ये एक लाइन आ गई। इन 2 पॉइंट्स को मिलाया, एक लाइन आ गई। इन 2 पॉइंट्स को मिलाया, ये लाइन आ गई। ए को हमने बी से भी मैच कर लिया, ए को डी से भी मैच कर लिया, ए को हमने सी से नहीं किया, इसको भी मैच करना है हमने, क्योंकि पॉइंट्स को मैच करना था ना। फिर बी को हमने ए से भी मैच कर लिया, बी को सी से भी मैच कर लिया, बी को डी से मैच नहीं किया, बी को डी से भी मैच करें। फिर सी को हमने बी से भी मैच कर लिया, सी को डी से भी कर लिया, सी को ए से भी कर लिया। अब डी को ए से कर लिया है, डी को सी से कर लिया है, डी को बी से भी कर लिया है। कितनी लाइंस हमारे पास आ गई, 1 2 3 4
5 एंड 6। कितने लाइन आ गई हमारे पास, लाइन सेगमेंट्स आ गए 6। आपने इसके आगे 6 लिख देना। द पॉइंट्स आर कोलिनियर, जब ये चारों पॉइंट क्या हो, कोलिनियर हो। जब ये कोलिनियर होंगे तो कोलिनियर तभी होंगे ना जब एक ही लाइन के ऊपर होंगे। पॉइंट्स कोलिनियर है, इसका मतलब है ये एक ही लाइन के ऊपर मौजूद हैं। ठीक है, तो कितने लाइन सेगमेंट है, ओनली वन। ओके, थर्ड वन है हमारे पास 3 ऑफ देम आर कोलिनियर, 3 कोलिनियर है। इट्स मीन 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, इट्स मीन 3 पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर है लेकिन एक पॉइंट उस लाइन के ऊपर मौजूद नहीं है। 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, हम सपोज कर लेते हैं ए बी और सी कोलिनियर है, डी वाला कोलिनियर नहीं है। ठीक है, अब हमने सबको पॉइंट्स को मैच करना था, ए बी सी तो आपस में मैच है। अब डी के साथ सबको मैच करना है, डी को सी के साथ, डी को बी के साथ, डी को ए के साथ। अब सब पॉइंट ज्वाइन हो गया, ए तो इन दोनों के साथ कनेक्ट था, बी के साथ भी हो गया, बी इन दोनों के साथ कनेक्ट था, डी के साथ भी हो गया, सी इन दोनों के साथ कनेक्ट था, डी के साथ भी हो गया। कितनी लाइन्स हमारे पास आ गई, 1 2 3 और ये 4। नाउ कितने लाइन सेगमेंट्स होंगे, 4। ओके क्लास, आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 8 किया है। आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है और आपने डेफिनेशंस को रिवाइज करना है और डॉजिंग टेबल ऑफ 15 लर्न करना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।